Hello, students, and welcome back to my YouTube channel, The Commerce Mentor, and I am Dr. Isha Bishnoi. And as I promised you earlier, अब मैं अपनी वीडियोस जो लेकर आऊंगी आपके सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड लाऊंगी। इस जितने भी अब वीडियोस बनेंगे ये मेरे चैप्टर वाइज बने हुए होंगे एंड उसी के अंदर वो अलग अलग पार्ट्स के अंदर हर टॉपिक को एक्सप्लेन करा जाएगा। तो देयर विल बी अ प्लेलिस्ट जिसको आप देख सकते हो एंड उससे सब्सिक्वेंट रिलेटेड टॉपिक्स भी बनेंगे। आई नो आप लोग सारे जेनजीज हो एंड आपके लिए लंबा चौड़ा आधा घंटे का लेक्चर सहन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज मैं 15 मिनट्स के अंदर कोशिश करूंगी कि आपका एक टॉपिक पूरा कवर हो जाए। अलॉन्ग विद दैट उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस हुए या आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हुए या न्यूमेरिकल्स हुए तो मैं वो भी कवर अप करवा दूं। ओके बट इन सब चीजों के लिए मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर क्या है? मोटिवेशन फैक्टर इज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल एंड शेयर दिस वीडियो। मैं तभी आगे आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूंगी। एंड प्लीज कमेंट करना मत भूलना क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं उससे ही मुझे पता चलेगा कि मुझे फर्दर मोर क्या वीडियोस बनाने हैं। सो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो मेरा जो आज का वीडियो है वो क्लास 11th के अकाउंटेंसी से रिलेटेड टॉपिक है। ये क्लास 11th का जो टॉपिक है ये है अपना जर्नल से रिलेटेड। जैसा कि हम सारे अकाउंट्स के स्टूडेंट्स जानते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स जानते हैं कि जब भी हम लोगों के अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसका सबसे इनिशियल स्टेप जो होता है हमारा वो होता है जर्नल एंट्री करना। ये जर्नल एंट्रीज से ही आगे चल के बाकी के सब्सिक्वेंट अकाउंट्स बनते हैं। ये जर्नल एंट्रीज जो होती हैं जब जब जैसे जैसे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उस टाइम पर ही उसकी रिकॉर्डिंग कर दी जाती है। दैट इज एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। जैसे ही कोई इवेंट हुआ, कोई ट्रांजैक्शन हुआ, उसको हम लोग अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे एंड बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन जर्नल के थ्रू हम लोग लेजर पोस्टिंग कर देते हैं। लेजर्स के थ्रू ट्रायल बैलेंस बन जाता है एंड ट्रायल बैलेंस गिव्स रिजल्ट्स टू योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारा एंड रिजल्ट होता है अपने पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस का। एक चीज ध्यान रखना, जब हम ये जर्नल एंट्री अगर आपने बनाना सीख लिया प्रॉपर्ली, अगर इसके रूल्स अगर आपको समझ में आ गए तो आई कैन बेट आपके लिए अकाउंटेंसी से ज्यादा सिंपल कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। पूरी अकाउंटेंसी ही इन जर्नल के ही रूल्स पे डिपेंड करती है क्योंकि आगे भी आप 12th के अंदर भी जर्नल एंट्रीज काम में आएंगी। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ क्लास 11th के ही काम की है, क्लास 12th के अंदर भी आपको जर्नल एंट्रीज करनी रहती है। सब्सिक्वेंटली अगर आप आगे सीए, सीएफए या एसीसीए या जो कुछ भी अगर आप कोर्स एस्पायर करते हो, जर्नल एंट्री इज अ क्रूशियल पार्ट और यू कैन से कि इसको आप हटा ही नहीं सकते हो करिकुलम में से। तो वो जर्नल एंट्री आपके लिए समझना इसलिए बहुत वाइटल इंपॉर्टेंस का है। अब जो मैं रूल्स आपको समझाऊंगी आई विल गो ग्रेजुअली, आप प्लीज उसको ध्यान से समझना कि किस तरीके से उनको इंप्लीमेंट करा जाता है। सी, जर्नल के टाइम पर हमें सबसे पहली चीज एक ध्यान रखनी है कि हमारे पास में 3 अकाउंट्स होते हैं। ये जो 3 अकाउंट्स होते हैं इन्हीं के थ्रू हमारे पास में 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स निकल के आते हैं। ये जो 3 अकाउंट्स हैं हमारे, ये बेसिकली डिवाइडेड है। एक तो होता है पर्सनल, दूसरा होता है इम्पर्सनल, फिर ये इम्पर्सनल सब्सिक्वेंटली डिवाइडेड होता है रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो इन ऑल वी हैव 3 अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जो किसी पर्सन से रिलेटेड है वो हुआ पर्सनल अकाउंट। जहां पर भी किसी पर्सन का नेम आ रहा है या पर्सन के साथ में कोई भी डीलिंग हुई है तो हम उसको पर्सनल अकाउंट बोल देंगे। जब वहां पर किसी भी पर्सन का नाम आ रहा है या पर्सन से रिलेटेड अगर कोई भी डीलिंग है तो वो जो पर्सन होगा इधर वो रिसीवर होगा किसी चीज का या गिवर होगा वो। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। इन सच अ सिचुएशन हमारा जो पहला अकाउंट बनता है, आई होप एवरीवन नोस दिस इज डीआर, दिस इज डेबिट एंड सीआर मींस क्रेडिट इन अकाउंटेंसी। तो डेबिट द रिसीवर, जिस भी पर्सन को कोई भी चीज मिली है आप उसको डेबिट करोगे। देन क्रेडिट द गिवर, अगर आपने रिसीव करा है किसी से तो आप वहां पे क्रेडिट करोगे। एक चीज बताती हूँ, जब भी आप जर्नल एंट्री करेंगे या अकाउंट्स बनाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें आप ये अज्यूम करोगे कि आप अपने बिजनेस के लिए बना रहे हो। आपको अपना पर्सपेक्टिव देखना है, सामने वाले का पर्सपेक्टिव नहीं देखना। अधिकतर बच्चों के साथ में कंफ्यूजन होता है, मैम हमारे नजरिए से तो ये हुआ, सामने वाले के नजरिए से हुआ। नो, आपके बुक्स के लिए, आपके बिजनेस की अकाउंट्स की बुक्स के लिए आप बना रहे हो ये। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यही अज्यूम करना पड़ेगा कि ये आपके बिजनेस के लिए सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। नेक्स्ट अपना अकाउंट जो आता है दैट इज योर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो होता है ये रियल चीजों से रिलेटेड है। रियल चीजें क्या होती है? जो टैंजिबल है, जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, होल्ड कर सकते हो, वो सब रियल चीजें होंगी। ये रियल चीजें या तो बिजनेस में आ रही होंगी या बिजनेस से जा रही होंगी, इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता। क्योंकि तो इन सच अ सिचुएशन हमारा रूल क्या बना? डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जो आ रहा है आप उसको डेबिट करोगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से जो बाहर चला गया आप उसको क्रेडिट कर दोगे। इट इज दैट सिंपल। नेक्स्ट कम्स इज योर नॉमिनल अकाउंट। अब ये जो नॉमिनल अकाउंट होता है हमारा, ये होता है उन चीजों के लिए जिनको ना तो आप देख सकते, ना छू सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। ऐसे जो महसूस करने वाली जो चीजें होती हैं ये सारी हमारे लिए किसमें आ जाएगी? इनटैंजिबल चीजों के अंदर। इन सच अ सिचुएशन जैसे एक्सपेंसेस हुए या इनकम हुआ, लॉस हुआ, गेन हुआ, ये सब चीजें हमारे लिए क्या होती है? इनटैंजिबल है, हम नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं उन चीजों को। इन सब चीजों के लिए हमारा आता है नॉमिनल अकाउंट।
नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है हमारा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, या प्रॉफिट्स हो तो गेन्स की जगह प्रॉफिट्स वर्ड यूज करा जा सकता है। अल्टीमेटली 3 ये गोल्डन रूल्स है हमारे। पहला रूल क्या बोला, पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देन नेक्स्ट आ जाता है अपने पास में रियल अकाउंट का रूल, दैट स्टेट्स डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देन कम्स द थर्ड रूल दैट इज ऑफ नॉमिनल अकाउंट, दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो रूल्स तो समझ में आ गए ना आपको। अब इन रूल्स को इंप्लीमेंट कैसे करना है मैं आपको वो बताती हूँ। देखो ये रूल ऐसा नहीं है कि कोई एक रूल होगा तो वो एक एंट्री पर वही रूल लग रहा है, ये कॉम्बिनेशंस में लगते हैं रूल। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी, हो सकता है पर्सनल एंड रियल के कॉम्बिनेशन में लग रहा हो सकता है रियल एंड नॉमिनल के कॉम्बिनेशन में लग रहा हो सकता है ये तीनों का ही कॉम्बिनेशन बैठ जाता है कई सारी एंट्रीज में। तो हम लोग को वो देखना रहता है कि कॉम्बिनेशन बैठ क्या रहा है। मैं आपको इनको कुछ ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अकाउंट्स में जब भी हम लोग अपने जर्नल एंट्री करते हैं या हम लोग अपने लेजर एंट्रीज करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, इन सब के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। हर एक का इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट्स होंगे। आज मैं आपको जर्नल का पहले फॉर्मेट समझा रही हूँ, देन सब्सिक्वेंटली मैं कुछ ट्रांजैक्शंस लूंगी एंड उन ट्रांजैक्शंस की हेल्प से ये जितने भी आपके रूल्स हैं उनका इंप्लीमेंटेशन आपको बताऊंगी। हम लोग का जो बनता है फॉर्मेट वो बनेगा, आप यू आर गोइंग टू यूज प्रॉपर पेंसिल एंड स्केल। आप लोग प्लीज आड़ी टेढ़ी लाइनों को अवॉइड करिएगा, इट डजंट लुक नाइस। जब आप अपना बना रहे होते हैं फॉर्मेट तब हैबिट डालिए कि आप लोग शुरू से ही अगर हैबिट हो गया आपका कल्टिवेट कि भाई हमको स्केल एंड पेंसिल यूज करना है, तो हैबिट आगे तक चलती जाएगी आपके साथ। करना क्या है, पूरा ये फुल स्केप आपका पेज कंसिडर करना है आपको आपके रजिस्टर का। देन इसके अंदर आप लाइंस ड्रॉ करेंगे, डबल लाइंस के अंदर मैंने लिखा है। देन आ जाता है आपके पास में सिंगल लाइन यहाँ पर, देन यहाँ पर ये लाइंस ड्रॉ करी है। ये वाला कॉलम आता है डेट, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो किसी पर्टिकुलर डेट को हुए हैं तो वो डेट यहाँ पर मेंशन करी जाएगी। देन आ जाता है पर्टिकुलर्स, यहाँ पर आता है हमारा मेन एंट्री का पार्ट, जो एंट्रीज हम कर रहे हैं वो सारी इस जगह पर शो होती हैं। देन आ जाता है LF दैट इज लेजर फोलियो, जितने भी एंट्रीज करी जाती हैं, बिकॉज जर्नल के बाद में नेक्स्ट स्टेप आपका होता है लेजर में एंट्रीज करना, तो वो लेजर एंट्रीज के लिए क्या उनका फोलियो नंबर है, किस पेज नंबर पे उस पर्टिकुलर एंट्री से रिलेटेड लेजर बना हुआ है वो एंटर करा जाता है। यूजुअली 11 12 के अंदर आपके काम में नहीं आता है, बट हाँ बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मेट आपको इसको बनाना जरूरी भी होता है। देन आता है आपके पास में डेबिट का कॉलम, जितने भी डेबिट से रिलेटेड अमाउंट होंगे, जहां एंट्री में डेबिट हो रहा है वो एंट्री का अमाउंट यहाँ पर शो करा जाएगा, जहां एंट्री में क्रेडिट होता है तो उससे रिलेटेड क्रेडिट के अंदर आप अमाउंट शो करोगे। मैं अब सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो आता है आपके इसके अंदर वो स्टार्ट करती हूँ, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। आपको ये ट्रांजैक्शंस अपने रजिस्टर में नहीं लिखने होते हैं, आपको सीधे सोल्यूशन दिखाना रहता है, बट यस बिकॉज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के लिए ये शो करना पड़ेगा आपको। देन यहाँ पर आ जाएगा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। हमें पता है बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं। बिजनेसमैन बिजनेस को पैसा देता है चलाने के लिए, और जब हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल अमाउंट जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करा जाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, दैट इज नोन एज योर कैपिटल। तो यहाँ पर हमारा जो ट्रांजैक्शन बन रहा है वो है कमेंस बिजनेस विद कैश। ये पर्सन जो था ये हमारे अकाउंट्स है, हम अपने आप को कंसिडर करके चलेंगे एज अ बिजनेसमैन और इसी नजरिए से एंट्री करनी है। हमने बिजनेस चालू करा, हम कैश लेकर के आए हैं 1 लाख रुपीस का। इज दैट वेरी क्लियर? अब ये किसमें यूटिलाइज हो रहा है हम लोग का, ये यूटिलाइज होगा एज एन कैपिटल। तो कैश जो होता है ये समथिंग रियल है जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। तो हमारा रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हम कैश को क्या कर देंगे, डेबिट। अभी मैं यहाँ पे क्योंकि ट्रांजैक्शन लिखा था मैं ट्रांजैक्शन नंबर 1 लिख रही हूँ, यहाँ पर डेट की जगह यहाँ मैंने ट्रांजैक्शन नंबर 1 लिखा। देन आ जाएगा कमेंस बिजनेस विद कैश, तो कैश हमारे बिजनेस में आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हम यहाँ से ही बिल्कुल लाइन के पास से स्टार्ट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। क्या करा मैंने, कैश अकाउंट, अकाउंट के लिए आप एक्रोनिम यूज करेंगे यहाँ पर अकाउंट का, एंड देन डेबिट। ये कैश किस चीज के लिए यूटिलाइज हुआ है, कैपिटल के लिए, क्योंकि बिजनेस के अंदर हमने यूटिलाइज ही उस चीज के लिए करा है। बिजनेस में जो इनिशियली अमाउंट इन्वेस्ट होता है वो कैपिटल होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट। इस पैसे को किस लिए यूटिलाइज करा, कैपिटल के फॉर्म में यूटिलाइज करा। तो रियल अकाउंट अगेन व्हाट गोज आउट, क्योंकि इस कैपिटल को सिर्फ लगा के थोड़ी ना रखना है, बिजनेस के लिए हम लोग मशीन नहीं खरीदेंगे, प्लांट खरीदेंगे या जो भी और चीजें खरीदी है उस चीज के लिए यूटिलाइज करा है उसको। दैट इज हमारी पहली एंट्री बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर अमाउंट एंटर करते वक्त कैश के अंदर यहाँ पर डेबिट के साइड पे आप अमाउंट एंटर करोगे 1 लाख रुपीस। ध्यान रखना पूरे जगह अमाउंट एंटर कर रहे हैं तो हम लोग राइट अलाइन करके करेंगे उसको। अब ये जो कैपिटल का है यहाँ पर अपन अमाउंट एंटर कर देंगे क्रेडिट साइड पर, दैट इज 1 लाख रुपीस यहाँ एंटर करा। यहाँ पर ब्लैंक जा रही है लाइन, लेट इट बी, यहाँ ब्लैंक करिए लेट इट बी। आपको कोई डैश नील जीरो कुछ नहीं लगाना, ये आपका एज इट इज यहाँ पर एज इट इज ही ब्लैंक रहेगा। इज दैट वेरी क्लियर? नेक्स्ट अपने पास में जो ट्रांजैक्शन आता है वो आ जाएगा आपका, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, परचेज्ड
गुड्स फॉर कैश ₹10,000। हमने क्या करा, हमने 10,000 रुपीज के गुड्स परचेज करे हैं। अकाउंट्स में गुड्स आप परचेज करो चाहे सेल करो, कभी भी वर्ड गुड्स किसी भी एंट्री में यूज होता ही नहीं है। आप स्टॉक परचेज करो तो भी स्टॉक वर्ड कहीं नहीं आएगा सिवाय ओपनिंग एंट्रीज अपने सब्सिक्वेंट उसके अंदर मैं आपको सिखाने वाली हूँ। आप अगर गुड्स परचेज करते हो तो उसके लिए परचेजेस वर्ड यूज होता है या परचेज वर्ड यूज होता है। गुड्स सेल करते हो तो सिर्फ सेल वर्ड आता है, वहां पर कोई गुड्स नहीं, कुछ नहीं यूज करना वहां पर। अब क्या हुआ यहाँ पर, हमने जब गुड्स परचेज करे हैं कैश में परचेज करे, गुड्स जो परचेज करे हैं हमने, यहाँ पर क्या हुआ, ये खर्चा है, एक्सपेंस हुआ ना ये हमारे लिए। तो यहाँ पे क्या बोलता है, ये खर्चे के लिए क्या, एक्सपेंसेस के लिए किसका रूल आ रहा है, नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो ये क्या बोलेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम क्या करेंगे, इस परचेज को हम कर देंगे क्या, डेबिट। तो यहाँ पर सेकंड ट्रांजैक्शन जो हमारे पास में आ रहा है दैट विल बी परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट किसमें करा है, ये जो परचेज करा हमने गुड्स, इसको करा है कैश में। कैश क्या हुआ, अगेन रियल चीज है, जब हमने गुड्स परचेज करे हैं तो कैश क्या हुआ, हमारे पास से चला गया ना बिजनेस से बाहर। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया बिजनेस से बाहर, कैश चला गया। तो जब ये कैश बाहर गया तो इसको अब क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। क्रेडिट करते वक्त क्या करना पड़ेगा, यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट, लिख दिया हम लोगों ने। अब ये अमाउंट एंटर कर देंगे हम लोग 10,000 यहाँ पर, और 10,000 हमने एंटर कर दिया यहाँ पर। मेक श्योर कि आप जब भी अमाउंट एंटर कर रहे हैं तो आपके प्रॉपर यूनिट्स, हंड्रेड्स, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ऐसे करके आपकी प्लेसेस के ऊपर डिजिट्स आने चाहिए। आपको बाद में टोटलिंग करते वक्त इसमें दिक्कत नहीं आएगी। एक छोटी सी चीज बताती हूँ, जब भी हम लोग कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसके नीचे हमें नरेशन भी लिखना रहता है। नरेशन का मतलब क्या हुआ, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है ना, ये मान लो इसका पैसिव फॉर्म टाइप हो जाता है वो चीज वहां पे, या सब्सिक्वेंट एंट्रीज के अंदर जब छोटे मोटे कुछ कैलकुलेशंस आएंगे ट्रेड डिस्काउंट वगैरह से रिलेटेड, तो वो मेंशन कर दिए जाते हैं। जैसे इसके लिए यहाँ पर लिखूंगी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यहाँ पे लिख देंगे गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, ये हमने इसका नरेशन लिख दिया। कोई लाइन नहीं ड्रॉ करनी, कुछ नहीं करना, ये नीटली जैसे लिखा है एज इट इज ही फॉर्मेट आपको यूज करना है। लेट्स टेक वन मोर ट्रांजैक्शन नाउ, ट्रांजैक्शन नंबर 3, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹5,000। अब दोनों एंट्रीज में डिफरेंस क्या है, यहां पर जब हमने गुड्स परचेज करे थे तो ये कैश में करे थे, तो हमने कैश लिख दिया यहाँ पर। बट अब यहाँ पे गुड्स जब परचेज करें हमने फ्रॉम राम, यहाँ पर कैश लिखा ही नहीं है। तो जब भी ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसके आगे कैश नहीं लिखा हुआ होता है तो हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, क्रेडिट का ट्रांजैक्शन। यानी ये जो गुड्स हमने परचेज करे हैं ये क्रेडिट पे है, हमने अभी तक राम को पेमेंट नहीं करा है उस चीज का। ठीक है, तो ये हमारा एक क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है। तो हम कंसिडर क्या करेंगे, यहाँ पे परचेज गुड्स एक ट्रांजैक्शन तो ये हुआ, और राम, राम किसमें आ गया, अब ये हुआ पर्सन। ठीक है, तो राम के लिए किसका रूल लगेगा, पर्सनल अकाउंट का रूल। ठीक है, जब हमने गुड्स परचेज करे थे तो हमारे पास क्या हुआ, खर्चा हुआ, नॉमिनल अकाउंट का जो होता है ये खर्चा हुआ। ठीक है, तो ये जो खर्चा है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थर्ड एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट दिया हमने। राम जो था यहाँ पर, क्योंकि राम ने हमें गुड्स क्या करे, दिए हैं। ठीक है, तो राम इज अ गिवर। ठीक है, क्रेडिट द गिवर, कौन हुआ यहाँ पर, गिवर कौन हुआ, राम हुआ। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, टू राम। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, राम के आगे वर्ड अकाउंट नहीं लिखेंगे। अगर आपको अकाउंट वर्ड लिखना भी है तो आप यहाँ पे राम पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके देन अकाउंट लिख सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो सिर्फ नाम भी लिख सकते हो, ये फिर अकाउंट का वर्ड कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। तो अभी हम ये कंसिडर करेंगे टू राम, तो मैं ये यहाँ पर रब कर देती हूँ, इतना इसकी जरूरत नहीं है हमें लिखने की, यहाँ पर सिर्फ टू राम करके लिख दिया। और अमाउंट मेंशन कर देंगे यहाँ पर 5,000 लिख देंगे यहाँ, एंड 5,000 हम लिख देंगे यहां पर। एंड देन अगेन हमारा नरेशन का पार्ट आ जाएगा। नरेशन के अंदर हम लिख देंगे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। यहां तक की जो मैंने आपको एंट्रीज करवाई थी, ये बिजनेस कमेंस करने का, स्टार्ट करने का एंट्री करवाया, देन गुड्स जो परचेज करें चाहे कैश में या क्रेडिट में, मैंने उसकी एंट्री करवाई थी। नेक्स्ट जो हम एंट्रीज करने वाले हैं वो आएंगी सेल से रिलेटेड। जैसे हम लोग के गुड्स हमने परचेज करे थे कैश और क्रेडिट में, सिमिलरली हम लोग के यहाँ पर गुड्स भी जो सेल होते हैं वो कैश एंड क्रेडिट दोनों के अंदर होते हैं। बिजनेस के अंदर क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस बहुत सारे होते हैं, दिस इज अ नॉर्मल सिनेरियो इन बिजनेस। एंड हाँ, प्लीज नाम को लेकर के थोड़ा सा एडजस्ट करना, बिकॉज अकाउंट्स के अंदर नाम आपको राम श्याम सीता गीता इसी टाइप के से नाम मिलेंगे आपको। ओके, कमिंग अप टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 4, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹6,000।
7,000। हमने 7,000 के गुड्स हैं जो सेल करे हैं, ठीक है। गुड्स सेल करे हैं, कैश में करे हैं। पहली चीज तो जब आप गुड्स कैश में सेल करोगे तब क्या होगा, आपके पास क्या आया, कैश। कैश मैंने कहा था रियल चीज है जिसको आप देख सकते हो, तो यहाँ पर क्या बना रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या करना रहेगा, कैश को करना रहेगा डेबिट। अब जब सेल्स हुई है तो सेल्स क्या हुआ हमारे लिए, इनकम का सोर्स हुआ ना, तो इनकम का अगर सोर्स है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये हम लोग इनकम का सोर्स कंसिडर करके चलेंगे एंड इसको अपन लोग कंसिडर करेंगे नॉमिनल अकाउंट के क्रेडिट के रूल से। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 4 यहाँ पर लिख देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ध्यान रखना सोल्ड गुड्स वर्ड नहीं आएगा, गुड्स वर्ड कभी भी किसी भी एंट्री में यूज नहीं होता है, कहीं पर भी अकाउंट्स में गुड्स वर्ड यूज नहीं होगा सिवाय ट्रांजैक्शंस में मेंशन करने के। और यहां पर हम नरेशन में भी लिख देंगे, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब यहां पर वैल्यू आ जाएगी 7,000 यहां पर एंड 7,000 यहां पर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखते हैं अपन लोग, ट्रांजैक्शन नंबर 5, sold goods to सीता for ₹4,000। अब इस ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंस है, यहां वाले ट्रांजैक्शन में कैश था, यहां पर कैश नहीं है, यानी जो हमने गुड्स इस सीता को सेल करे हैं वो गुड्स हमारे किस में हुए हैं, क्रेडिट में। ओके, अब सीता को गुड्स दिए गए हैं तो सीता क्या हो गई, वहां पर रिसीवर हो गई। सीता पर्सन का नाम है ना, मैंने कहा था पर्सनल अकाउंट का रूल किसके लिए लगता है, जब किसी पर्सन का नाम आ रहा है। तो भाई सीता यहाँ पर क्या हो गई हमारे लिए, एक हम लोग का पर्सन हो गई। देन यहाँ पर अपन लोग किसका रूल लगाएंगे, डेबिट द रिसीवर, यानी कि हमको क्या लिखना रहेगा यहाँ पर, 5th ट्रांजैक्शन में आएगा सीता डेबिट। अगेन रिमाइंडिंग यू अगेन, यहां पर आप अकाउंट वर्ड नहीं यूज करके चलोगे, या तो सीताज अकाउंट लिखो या फिर सिर्फ सीता डेबिट कर देंगे हम यहाँ पर। एंड अगेन टू सेल्स, क्योंकि ये जो सेल्स था ये हमारे लिए इनकम का सोर्स था, तो यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पर भी मैं अकाउंट मेंशन कर देती हूँ। एंड देन आ जाएगा अपना यहाँ पर 4,000 का अमाउंट यहाँ एंड 4,000 का अमाउंट यहाँ पर। कोई डाउट यहाँ तक बच्चों? चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन थोड़ा सा समय डिफरेंट देती हूँ, सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर कैश ₹2,000। अरे यहां पर ये क्या हो गया, यहां पर तो श्याम का नाम भी आ गया, कैश भी आ गया। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा भाई, इवेंचुअली ये ट्रांजैक्शन है तो कैश का ही, हमने जो गुड सेल करे हैं शाम को वो कैश में ही करे ना। अब यहाँ पे शाम के नाम को आपको यहाँ पर हटाना पड़ेगा, आपको कोई लेना देना नहीं है शाम के नाम से। हमारा ट्रांजैक्शन कैश का है तो हम उसको कैश ट्रांजैक्शन की तरह ही ट्रीट करेंगे, जो आपकी कैश की एंट्री हुई थी सेम यही एंट्री हो जाएगी यहाँ पर। ट्रांजैक्शन नंबर 6 में एंट्री कर रही है यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्यों करा हमने ये, बिकॉज शाम को जो गुड्स हमने बेचे थे इवेंचुअली उसने कैश हमें पे कर दिया, तो जब हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे तो वहां पर हम लोग को रिकॉर्ड करते वक्त शाम का नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है, उसका तो वैसे भी हम लोगों का देखा जाए तो मैटर हो चुका है, सॉर्टेड। दैट इज व्हाई कभी भी क्रेडिटर्स का या डेटर्स का जो नाम लिखा जाता है उसके पीछे का कारण ये है कि हमें भी ये नोटिस में रहे हमें किसको पैसा देना है या किससे पैसा कलेक्ट करना है। दैट इज व्हाई वहां पे नेम मेंशन करा जाता है, और जब ट्रांजैक्शन हो ही कैश में रहा है तो उस पर्सन का नेम मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे 2,000 रुपीज यहाँ एंड 2,000 रुपीज यहाँ। अगेन नरेशन क्या लिख देंगे यहाँ पर, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, एंड यहाँ ट्रांजैक्शन आ जाएगा गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। यहां तक कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट जो अब अपन ट्रांजैक्शन करने वाले हैं वो है हमारे इनकम या एक्सपेंडिचर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट जो हमारे ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं वो आएंगे हमारे एक्सपेंसेस एंड इनकम से रिलेटेड। लेट्स टेक यहाँ पर अपन लोग अब लेते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 7, दैट इज रेंट पेड ₹1,000। अब यहाँ पर ये नहीं होगा कि हमारा कैश का ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट का, सीधी सी बात है रेंट पे करा है तो ऑब्वियसली कैश में ही करा होगा ना, ठीक है। तो रेंट पेड, अब रेंट अगर हमने पे करा तो ये हमारे लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंसेस है तो हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो जो भी एक्सपेंस होता है आप उसका नाम लिख देंगे, जैसे इसके केस में करा था, ठीक है, वैसे ही अभी यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर 7 डाला, यहाँ लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट।
अब क्योंकि ये रेंट हमने पे करा, इसको कैश दिया ना हम लोगों ने, जिसको भी रेंट दिया था, तो क्या हुआ, कैश अगेन रियल चीज है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बिजनेस से क्या चला गया, कैश चला गया, कैश चला गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, टू कैश अकाउंट, दैट इज 1000 यहां मेंशन कर दिया जाएगा एंड 1000 यहां मेंशन कर दिया जाएगा। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जर्नल के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका दो जगह इंपैक्ट जरूर आएगा। हमने सेल्स करा था तो पैसा आया हमारे पास में, तो यानी गुड्स गए हैं तो पैसा आया है, हमने गुड्स परचेज करे हैं, गुड्स आए तो भाई कैश चला गया, यहाँ रेंट पे करा है तो अगेन रेंट पे कर रहे हो तो पैसा जा भी रहा है अपने पास में। तो हमेशा ध्यान रखना, अकाउंट्स के अंदर जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं हमेशा उसका टू साइडेड इंपैक्ट जरूर आता है। हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करेंगे, लेट्स डू अ ट्रांजैक्शन जहां पर हम लोग को अब इनकम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं अपन कमीशन रिसीव्ड ₹500, 500 रुपए का कमीशन रिसीव हुआ है हम लोग को। अब कमीशन रिसीव यानी कि इनकम हुई है, हमें पैसा मिला तो इनकम हुई ना, तो यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कमीशन है तो यहाँ पर इसको इनकम शो कर देंगे। देन क्योंकि कैश आ रहा है, कैश में तो रिसीव हुआ, कैश आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में क्या आया, कैश आया, तो हम 8th ट्रांजैक्शन यहाँ पर लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, एंड यहां पर एंट्री में शो कर देंगे 500 एंड 500। यहां पर नरेशन लिख देते हैं अपन को, कमीशन रिसीव्ड, और यहां पर लिखेंगे रेंट पेड। एनी डाउट टिल हियर? अब क्या हुआ, यहां पर मैंने एक सेट ऑफ जर्नल एंट्रीज जो हमारी इंट्रोडक्टरी जर्नल एंट्रीज होती हैं वो आपको करवाई हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का, बिकॉज ऑब्वियसली वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा मैं उसके अंदर आपको डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रीज करवाऊंगी। डिस्काउंट इज समथिंग जहां पर हम लोगों के पास में एंट्रीज का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है, एंड यस कैलकुलेशन पार्ट भी उसके अंदर आता है, तो हमें वहां पे वर्किंग नोट्स भी बनाने रहते हैं। तो अगेन वो थोड़ा सा और टाइम कंज्यूमिंग है। मेरी वीडियो ये ऑलरेडी काफी लंबी हो रही है, दैट इज मुझे नेक्स्ट वीडियो पे स्विच करना पड़ेगा। तो प्लीज दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर वॉच करना, उसके अंदर मैं सब्सिक्वेंटली आपको डिस्काउंट एक्सप्लेन करूंगी। Till then, do subscribe my channel, follow my channel, post a comment over there. Surely, I do like my video. Till then, bye-bye.